इसलिए कहता हूं हम यहां बंधने आए ही नहीं, इस संसार में भगवान ने हमें मुक्त होने के लिए भेजा है। जाओ मुक्ति को ढूंढ के लाओ। समुद्र में उतरता है गोताखोर, क्या ढूंढने उतरता है? मोती। ऐसे ही भगवान ने सागर में आपको भेजा। इस संसार भी एक सागर है, इस संसार के समुद्र में आपको भेजा है। जाओ मुक्ति का मोती ढूंढ के लाओ। किसे मिलता है? इतने लोग आए संसार में, देखता हूं कि किसे मिलता है वो मुक्ति का मोती। मैया आप ढूंढ पाओगी मुक्ति का मोती? आप तो बंधी हो मेरी मां, अब खुल गई, अभी अभी खुली हो। क्यों? चलो फायदा हो गया आपका, कम से कम यहां के खुल तो गई। आप लोग बंधे हो कि खुले हो? ले खुल गए बच्चे भी। यही है, कथा से देखो मुक्ति जीते जी मिल गई कि नहीं। लोग कहते हैं भागवत से मुक्ति मिलती है क्या? हाँ, आपको मिली कि नहीं? यही मुक्ति है, ज्ञान हो जाना ही मोक्ष है। पहचान पा लेना। अब लोग पहचानते नहीं कि मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है। अब खुल रहे। अब देखो ऐसा है, देखो एक बार ना कुछ लोगों ने भांग पी। भांग, मैया भांग जानती हो? आप पीती हो भांग? नहीं पीती नहीं हो तो जानती कैसे हो? शिवरात्रि पीती हो? हाँ? एक बार कुछ लोगों ने पी रखी भांग, और भांग पी के बैठे नाव में। और घटना थी मथुरा की। मथुरा में कुछ भंगेड़ी भांग पी करके नाव में बैठे और बोले कि चलो आज हम नाव से प्रयागराज चलते हैं, क्योंकि यमुना जी प्रयागराज जाती हैं मथुरा से। तो बोले चलो नदी के रास्ते प्रयागराज चलते हैं। प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा था, तो नाव में बैठे भंगेड़ी और भांग पी के पूरी रात नाव चलाई। नाव चल रही है, हिल रही है, डुल रही है। सवेरा हुआ, कुछ लोग नहा रहे थे यमुना जी में, तो भंगेड़ियों की भांग भी छोड़ा उतर गई। पूछा भाई साहब क्या हम प्रयागराज आ गए? तो नहाने वालों ने कहा भाई साहब ये मथुरा ही है। अरे बोले हम तो पूरी रात चले, पूरी रात नाव चली, हम पहुंचे नहीं। बोले रात भर नाव चलाई पर नाव तो खूंटे से बंधी थी। नाव तो खूंटे से बंधी थी। अब बंधी हुई नाव को पूरी रात चलाई तो पहुंचेगी? अरे मंजिल भी तब मिलेगी जब अपने को बंधन से मुक्त करोगे। बिना खोले जब नाव नहीं पहुंचती कहीं, तो बिना अपने मन को संसार से खोले हुए आपका मन और आप कहां पहुंचोगे। इसलिए मन को सबसे खोलो और मन को भगवान में लगाओ, तब मंजिल मिलेगी। वरना यहां मन लगा है तो फिर अब जैसे आप वृंदावन में हो पर मन लगा घर में, मन लगा संसार में, तो यहां होने का कोई अर्थ नहीं यदि मन वहां है तो। इसलिए पहला बंधन किसका है? मन का। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। पूरा खेल मन का है। मन लग गया सही जगह तो आप सही हो गए, मन लग गया गलत जगह तो आप गलत हो गए। आप ना सही थे ना आप गलत थे, आपका मन सही या गलत होता है। व्यक्ति सही या गलत नहीं होता। सही गलत कौन होता है? बोलो। इसलिए समझदार लोग अपने मन को अपने कंट्रोल में रखते हैं और मूर्ख लोग मन में बह जाते हैं। यदि मन के साथ बह जाओगे
मन को कंट्रोल, मन को कंट्रोल। यदि आपने, अच्छा ये बताओ, मन की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? बोलो, मन की बात माने कि नहीं? बेटा मन की माने कि नहीं? पीछे वाली मैया सो गई क्या? मेरी माँ चश्मा वाली मैया सो गई आप मेरी माँ? सुनो, मन की बात माने कि ना माने? हैं? मन की मत मानियो। यदि आप मन की माने तो मन आपका कहां जाता है? सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मन की मानोगे तो सामने वाली खिड़की में ले जाएगा। इसलिए मन की ना मानो, मन को 4 थप्पड़ मारो और बोलो सामने वाली खिड़की में नहीं, मन चल वृंदावन। मन चल रे वृंदावन धाम, जपेंगे मिलेंगे राधे श्याम कहेंगे। तो मन कहां जाए? वृंदावन। मन अयोध्या जाए, मन भगवान के चरणों में, मन गीता में जाए, मन रामायण में जाए, मन माँ बाप की सेवा में जाए, मन पढ़ाई में जाए, मन सामने वाली खिड़की में बिल्कुल ना जाए। बोलो हाँ। एक साधु जा रहे थे। एक कौन जा रहा था? एक साधु जा रहे थे कि कहीं बढ़िया जलेबी बन रही थी दुकान में। सवेरा का टाइम था, सवेरे सवेरे जलेबी पोहा, तो बढ़िया ताजी ताजी जलेबी। और साधु जी ने देखा जलेबी, वाह वाह। अच्छा, साधु के पास पैसे थे नहीं, वो सच्चे साधु थे, भजन करते और भिक्षा मांग के खाते। तो बोले चलो भिक्षा मांग के खाऊं जलेबी। तो जलेबी वाले के यहां गए, खड़े रहे, भाई साहब भिक्षाम दे ही, थोड़ा जलेबी दो, आना है, भोग लगाएंगे ठाकुर जी का, जलेबी हमारे ठाकुर जी खाएंगे, हम भी खाएंगे। तो जलेबी वाला बड़ा दुष्ट था, नास्तिक। वो साधु संतों का कोई सम्मान करता नहीं। बड़ी देर तक खड़े रहे साधु जी, बोलते रहे जरा जलेबी दो। उसने नहीं दी तो साधु जी ने एक जलेबी का एक पीस उठाया और अपने छोटे ठाकुर जी को भोग लगाए, प्रभु खाओ, आज जलेबी है आपके लिए, खाओ। और ठाकुर जी खाए और उसके बाद संत जी ने खाया। तब तक उसने देख लिया, वो डंडा निकाल के ले आया और बाबा जी के जमाया 3, खूब मारा। बाबा जी बोले लो ए मन, आज तने डंडा खवा दिए। किसने डंडा पड़वाए? मन ने। साधु बोले मन, आज तने डंडा पड़वा दिए ले। यदि मन तू जलेबी की तरफ ना जाता तो आज मुझे डंडे ना मिलते। सामने पड़ा था गोबर गाय का। तो साधु जी बोले मन जलेबी की तरफ गया, गोबर की तरफ नहीं जा रहा है, चल अब गोबर खा। तू मन जलेबी खा सकता है तो गोबर क्यों नहीं खा सकता? संत जी ने अपना मुंह खोला, डालने लगे गोबर। मन, तूने मुझे जलेबी की तरफ ले जाके डंडे पड़वा दिए। एक बात बताओ, आपका बेटा गलती करता है, दंड मिलता है कि नहीं बच्चे को? आपकी बेटी गलती करे तो मां दंड देती है कि नहीं? आप कोई गलती करोगे तो कानून दंड देता है कि नहीं? तो जब आपका मन आपको गलती कराता है, गलत ले जाता है, तो आप अपने मन को दंडित क्यों नहीं करते? दंड दोगे तो मन सुधर जाएगा। आप दंड नहीं देते, इसलिए आपका मन आपके सिर पे नाच रहा है। संत जी ने कहा चल, जलेबी खाने का मन था ना, अब गोबर खा। ठूसा आ करने लगा मन, तू कुछ भी कर खाएगा गोबर। ये मन को क्या था? दंड था। जब गलती आपने की है तो सजा आपको मिलनी चाहिए।
गलती आपने आप से ही की है तो सजा भी आपको आपसे ही मिलनी चाहिए, यही न्याय है। लेकिन आप लोग अपने को दंड नहीं देते, आप लोग अपने को बचा लेते हो। बचाओगे तो आपका मन आपसे गलत काम कराएगा। रावण ने यदि अपने मन को थोड़ा रोक लिया होता तो रावण का सर्वनाश ना होता। आज समाज में रावण, जरा सोचिए कि रावण सीता मां को ना चुराया होता तो आज समाज में रावण की भी पूजा हो रही होती। रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा भक्त। अरे शिव तांडव किसने लिखा? जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमन निनाद। क्या लिखा है रावण ने? ये रावण का लिखा हुआ स्तोत्र का पाठ हम लोग करते हैं। रावण जैसा ज्ञानी इस धरती पे कोई होगा? रावण जैसा भक्त इस धरती पे कोई होगा? इतना बड़ा रावण संहिता नाम की एक पुस्तक है ज्योतिष की, वो रावण ने लिखी। अंत समय लक्ष्मण जी को उपदेश नीति का रावण ने किया था, किया कि नहीं? राम जी ने कहा कि जाओ लक्ष्मण कुछ रावण से उपदेश ले लो। वो उस समय जब रावण के नाभि में बाण घुसा है, मर रहा रावण, लक्ष्मण जी आए, हाथ जोड़ के खड़े हुए तो रावण ने कुछ कहा, लक्ष्मण जी ने सुना सम्मान पूर्वक। इतना ज्ञानी, ऐसा रावण, पुतला जलता है रावण का, क्योंकि रावण का खुद के मन पर कंट्रोल। इसलिए कहता हूं जिसके मन पर कंट्रोल ना होगा वो रावण बनेगा, और जिसके मन पर कंट्रोल होगा वो राम बनेगा। राम कंट्रोल मन में। राम के पास भी एक महिला आई थी, रावण की बहन थी, नाम था सूपनखा। उसने भी राम को बोला कि आप बहुत सुंदर हैं, हमसे विवाह कर लो। बोला कि नहीं? क्या राम ने उसके ऑफर को स्वीकार किया? नहीं, क्योंकि राम का चरित्र कैसा है? पवित्र। राम का कंट्रोल राम के मन पर है। सीता मैया का कंट्रोल। अच्छा एक बात बताओ, सीता मैया राम से क्या मांगती हैं? हमें सोने का मृग लाओ, हमें सोने का, बोलो मेरी मां, सोने का मृग मांगती हैं सीता मैया राम से। फिर क्या हुआ? रावण आया, रावण ले गया सीता मां को, और रावण बोला तुम्हें सोने का मृग चाहिए था सीता, मैं तुम्हें सोने की लंका देता हूं। क्या सीता मां ने सोने की लंका रावण से ली? तुम्हारा पति तुम्हें फटे कपड़े दे तो ले लो, पर पुरुष दूसरा व्यक्ति तुम्हें सोने की लंका दे तो लात मार दो। यही नारी का धर्म है। सोने के मृग में कितना सोना रहा होगा? 2 किलो, 5 किलो, 50 किलो, 100 किलो, इतना ही तो रहा होगा लगभग। तो 100 किलो सोना, चलो सोने का मृग होता नहीं है, उसके सोने के जैसे बाल चमक रहे थे। तो पहले के जमाने में ना लोग शेर की खाल की आसन बनाते थे। क्या बनाते थे? शंकर जी नहीं, बाघांबर पे बैठते हैं, है ना, लपेटते भी हैं। तो पहले के जमाने में ये जो शेर है, हिरन है, हिरन की खाल उतार के लोग बैठते थे, इनकी आसन बनाई जाती थी। और ये आसन लोग, जैसे आज भी भेड़ के बाल का स्वेटर बनता, ऊन बनता है, तो ये प्रकृति थी, क्योंकि पहले ये सब होता था अधिक मात्रा में। तो सीता मां ये बोली थी कि सोने का मृग है, सोने का मृग नहीं, मतलब सोने के जैसे उसके बाल चमक रहे हैं, तो अपन लोग इसकी आसन बना लेंगे, याद रहेगी कि वनवास में अपन ने। इसलिए सोने का मृग सीता मां ने चाहा, पति से सोने का मृग चाहती हैं, पर रावण सोने की लंका देने को तैयार है, लेकिन सीता मां सोने की लंका
नारी का यही धर्म है। क्या धर्म है? कि अपने पति से जो पति दे स्वीकार करो। पर ये नहीं है कि तुम्हारा पति गरीब है, नहीं दे पाया तुम्हें साड़ी अच्छी वाली, नहीं दे पाया महंगा फोन, तो आप दूसरे से बोलने लग जाओ कि नहीं जब तुम लाओ तुम। क्योंकि दूसरा यदि तुम्हें साड़ी दिलाएगा, मोबाइल दिलाएगा, तो बदले में तुमसे कुछ चाहेगा, वो तुम्हारा शोषण करेगा। इसलिए कहता हूं कि किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं। बात सही है कि गलत है? आजकल तो आपने देखा होगा नेता लोग साड़ी बांटते हैं, स्टील का बर्तन बांटते हैं, लोग झुंड लगा लेते हैं, लड़ जाते हैं, मर जाते हैं 100 रुपया की साड़ी के लिए। सही है कि गलत है? अरे दूसरा आदमी तुम्हें साड़ी क्यों देगा और दूसरे की साड़ी तुम पहनोगी क्यों मेरी माँ? अपने पति की पहनो ना मेरी माँ। माना कि तुम्हारा पति गरीब है, नेताजी तुम्हें 100 रुपए की साड़ी दे रहे हैं और पति तुम्हारा 50 रुपए वाली दे रहा है, तो 100 वाली को लात मारो और 50 वाली स्वीकार करो। यही नारी का धर्म है या नहीं? ये थोड़ी कि अब आप पति को छोड़ के, अब आजकल यही चल रहा है, सब लोग नहीं, कुछ हिस्से में क्या चल रहा है, उल्टा सीधा काम कुछ लोग करते हैं। जरा सोचिए कि जो आप करते हैं उससे आपके समाज पर, आपके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कोई भी काम करिए धर्म ना जाए, प्राण जाए पर वचन मीन्स धर्म ना जाए। तो भगवान पहुंचे, आप लोग बंधे नहीं हैं, खुले हैं, आजाद हैं, मुक्त हैं। सारे ब्रज में उत्सव चालू हो गया। तभी पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरै स्तनम दत्वापसद्गतिम। पूतना लोक बालघ्नि, तो मेरी मां पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खा जाती। आज भगवान को मारने आई। जैसे ही भगवान के पास पूतना आई, भगवान ने देखा बड़ी सुंदरी बनकर आई है। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, पूतना को देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? भगवान कहते हैं पूतना का तन बड़ा सुंदर है, सुंदरी बनकर आई है, पर मन बड़ा गंदा है इसका। और भगवान कहते हैं कि तन किसी का सुंदर हो और मन किसी का सुंदर ना हो, तो हम सुंदर तन वाले को नहीं देखते, सुंदर मन वाले को देखते। मन सुंदर था शबरी का, तो शबरी के घर चले गए। लेकिन तन सुंदर था सूपनखा का, तो सूपनखा के तन को एक बार भी नहीं देखा, और शबरी के मन को बार बार देखा राम ने। शबरी के मन को देखा और शबरी के जूठे बेर खाए। बोलो हाँ। जबकि शबरी सुंदर नहीं थी, जबकि सूपनखा बहुत सुंदर बनकर आई, लेकिन राम जी ने सुंदर तन वाली सूपनखा को नहीं देखा, सुंदर मन वाली शब। इसलिए भगवान, आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा दृष्टि हमारी ओर हो, तो आप भी अपने मन को सजाना स्टार्ट करो। मन का श्रृंगार करिए, मन की मैल धुल डालिए। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ। मन को रंगाने से जिसका मन चंगा, तो कठौती में
मन चंगा तो कटौती में गंगा, और मन चंगा नहीं तो गंगा में भी गंगा नहीं। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। मन चंगा तो कटौती में गंगा, और मन चंगा नहीं तो गंगा में गंगा। इसलिए मेरी मां, सजाना है तो मन को सजाइए। इसलिए कहता हूं, संत जी ने गोबर खाया। ए मन, डांट रहे हैं ना मन को, आप भी थोड़ा मन को डांटा करो मेरी माँ। मन कहता है ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ। इतना सब खाओगे वजन हो जाएगा ज्यादा, फिर बीमार पड़ जाओगे। इसलिए मन जो कहता है वो ना खाओ। मन कहता है रबड़ी खा लें, गुलाब जामुन खा लें, पर ये सब खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। इसलिए वो खाओ जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे। मन तो आपको बीमार कर देगा। यदि हर बात, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अब जैसे किसी को शुगर की बीमारी है, क्यों, क्या है? शुगर बढ़ा हुआ है। अब शुगर वाले को डॉक्टर बोलता है कि चाय ना पीना, मिठाई ना खाना, लेकिन एक आदमी था उसका कंट्रोल नहीं था, बोले नहीं मैं तो रबड़ी खाऊंगा। डॉक्टर ने बोला है मीठा ना खाना, मर जाओगे, पर उसका कंट्रोल नहीं था ना मन पे। अब उसने खाई रबड़ी, बोले कुछ नहीं होगा यार, खाओ। खाया, हाई हो गया, मर गया। किसके चक्कर में मरा? इसलिए अपने मन को साधो। क्या करो? साधो। जो मन को साध लेता है वही साधु हो जाता है। और साधु पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, साधु विरक्त भी हो सकता है, और गृहस्थ भी हो सकता है। आप गृहस्थ संत हो सकते हो? बोलो हाँ। राम जी के गुरु वशिष्ठ जी तो गृहस्थ थे ना, अरुंधति उनकी पत्नी है, तो राम जी के गुरु गृहस्थ संत हैं। तो पहले के लोग तो गृहस्थ में रह के भी संत की तरह रहते थे। वो गृहस्थ, आप लोग भी गृहस्थ संत रहिए। संत बनने के लिए घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, कपड़ा रंगने की जरूरत नहीं है। आप जिस कपड़े में हैं, जिस वेशभूषा में हैं, जिस कंट्री में हैं, वहां रह के अपनी इच्छाओं का अंत कर दीजिए, हो गए संत। सेवा करिए, मन से भगवान का स्मरण करिए, हो गए संत। संत होने के लिए क्या कपड़े बदलने की जरूरत है? क्या बदलने की जरूरत है? संत होने के लिए विचार बदलने की जरूरत है, कपड़े नहीं। क्या बदलो? विचार। सर्वे भवन्तु सुखिना, सबका भला करिए। जो व्यक्ति सबका भला सोचता है, सबका भला करता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, वही संत है। बोलो हाँ। स्त्री भी संत हो सकती है, और गृहस्थ में रह के हो सकती है, और अपने बेटों को पढ़ाती लिखाती संत हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? पुरुष क्यों नहीं अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए संत हो सकता है? अच्छा मैया एक बात बताओ मुझे, कोई आदमी, अब जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर ईमानदारी से अपना डॉक्टर का कर्तव्य पूरा करता है, मरीज की खूब बढ़िया सेवा करता है, उसे बचाने का प्रयास करता है। अच्छा डॉक्टर कौन है? जो एक डॉक्टर होता है जो पैसे के लिए काम करता है। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो मुर्दे को भी भर्ती कर लेते हैं, पर कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो जेब का पैसा लगा के भी किसी की जान बचाने का प्रयास करते हैं। बोलो हाँ। तो कौन सा डॉक्टर बेहतर है? जो अपना पैसा लगाकर भी जो मरीज को बचाने का प्रयास कर रहा है, किसी के बेटे को बचाने का प्रयास कर रहा है, किसी के सुहाग को बचाने का प्रयास करता है, वो डॉक्टर होता हुआ भी संत है, नहीं है?
अपने पैसे लगा के वो उसका इलाज करा, उसकी इंसानियत देखिए। ये संत है, ये संत डॉक्टर है। अब इसे कपड़ा रंगने की जरूरत नहीं है, तू डॉक्टर रह भैया, तो ऐसी सेवा कर, तुझे इसी रूप में भगवान मिलेंगे। तू एडवोकेट है ना, तो तुम एडवोकेट, अब कुछ एडवोकेट ऐसे हैं कि अपना पैसा खर्च करके भी किसी को न्याय दिला देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सामने वाले से पैसा लेके भी न्याय। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बलात्कार करने वाले को जिता देते हैं, और जिस लड़की का बलात्कार हुआ उसे हरा देते हैं। बोलो हाँ। तो संसार में जो एडवोकेट धर्म के लिए लड़ रहा है, सत्य को जिताना चाहता है, उसके लिए वो अपने 1000 5000 खर्च भी कर रहा, उस जैसा संत कहां होगा बताइए। वो एडवोकेट होता हुआ भी संत है, उसमें संत के लक्षण हैं। वो जो पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, वो अपना, चलो भैया तुम दाल रोटी कमा रहे हो, पर दाल रोटी भी अधर्म से तो ना कमाओ कि तुम बलात्कारियों को जिताओ। क्यों? तुम्हारे पास पावर है तो उसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग ना करना। होलिका के पास पावर था कि आग उसे जलाएगी नहीं। होलिका के पास पावर क्या था कि आग उसे नहीं जलाएगी, परंतु होलिका ने अपने पावर का दुरुपयोग किया और प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई जलाने के लिए। और जब अपने पावर का उसने दुरुपयोग किया तो प्रहलाद तो नहीं जले, पर आग जिस होलिका को नहीं जलाती थी, जब उसने अपने पावर का मिसयूज किया तो आग ने उसे जला के समाप्त कर दिया। जो अपने पावर का दुरुपयोग करता है, विद्या का, शिक्षा का, उसकी शक्ति ही उसका नाश कर देती है। क्योंकि तुम्हें देखने वाला कोई तो है जो देख रहा है, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। हाँ मैया, ये मत सोचा करो कि आपको कोई नहीं देखता। आप झूठ बोलेंगे कोई देख रहा है, बुरा करोगे। इसलिए कहता हूं, आप मैया एक बात बताओ, आप 25 माला जपती हो, माना कि आप 25 माला जपती हो, राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे हरे कृष्ण हर सीताराम श्री मन्ना, ठीक है, आप 25 माला जपती हो, लेकिन आप ना माला जपने के बाद निंदा करती हो, चुगली करती हो, झूठ बोलती हो। और एक दूसरी महिला है जो एक माला जपती है पर वो किसी झूठ कपट में नहीं रहती, बचा हुआ समय भगवान का चिंतन, पढ़ती है, बच्चों को योग्य बनाती है, बच्चों को सही संस्कार देती है। पर वो तुम्हारी तरह 25 माला नहीं जपती, पर वो निंदा किसी की नहीं, चुगली नहीं, झूठ नहीं बोलती। बताओ कौन सही है? तुम 100 माला जपो पर तुमसे झूठ ना जाए, छल ना जाए, तो माला जप के क्या पाओगे? इसलिए मेरी माँ, तुम एक माला जपो पर कम से कम भगवान का ये डर रखो कि हम झूठ बोलेंगे, हम किसी की निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, हमें क्या मिलना, हम क्यों करें? आप यदि सच्ची हो ना मेरी माँ, ईश्वर सच्चे मन वाले को देखता है, सच्चे भाव वाले को देखता है। तुम माला कितनी जपो और तुम्हारे मन में छल कपट है, और तुम हम कहते हैं एक बार बोलो हे श्रीमन्नारायण, मैं ईमानदारी से वृद्ध माओं की सेवा करूं, ईमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाऊं, आप अपने बेटे को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। यदि आपका बेटा पढ़ लिख के इस राष्ट्र के काम आ गया, आपका बेटा सरकारी एक मैनेजमेंट में मैनेजर हो गया, माना कि आपका बेटा बैंक का मैनेजर हो गया, किसी कंपनी का मैनेजर हो गया, सरकारी या प्राइवेट, और वो ईमानदारी से वहां रह के अपना काम कर रहा, तब आपका माँ बाप होना सार्थक हो गया। अब तुम्हारा बेटा दिन भर भ्रष्टाचार कर रहा है, गरीब आदमी को लूट रहा है, चल तेरा हम काम कर देंगे, 5000 दे दे, चल तेरा काम कर देंगे, पैसे के बिना काम नहीं करता जबकि सरकार तनख्वाह दे रही है। अब बताओ तुम्हारा बेटा बेईमानी से पैसा कमाने लग गया,
तो तुम्हारा माँ बाप होना सफल हुआ कि असफल हो गया? मेरी माँ, हाथ जोड़ के कहता हूं, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ पर ईमानदार बनाओ। आज सबसे ज्यादा ना बेईमान लोग हैं, ईमानदारों की कमी है। यदि इस देश में सारे लोग ईमानदार हो गए तो ये फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा मेरा देश। ये देश गुलाम इसलिए हो गया, बेईमान लोग ज्यादा हैं। ईमानदार होते तो काहे गुलाम होता? इसलिए मेरी माँ, बचो हर गलत काम से। इसलिए कहता हूं मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। बेईमानी से 56 भोग मिल रहा हो और ईमानदारी से अचार और चटनी रोटी मिल रही हो, तो ईमानदारी की चटनी रोटी खाइएगा। चटनी रोटी, बेईमानी का 56 भोग। आप लोग पढ़ लिख के भ्रष्टाचारी तो नहीं बनेंगे, पैसा लेके तो काम नहीं करोगे। जो सरकार देगी, जो आपकी ईमानदारी का मिलेगा पेमेंट, वो लेना। बेईमानी का यही, इसी से हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। हाँ मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, 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 वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा, है वहाँ पैदल ही जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। तुम्हारे महल चौबारे, तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे। यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है।
भला कीजिए भला होगा। भला कीजिए भला होगा। मैया मेरे साथ बोलो, भला कीजिए भला होगा। भला कीजिए भला होगा। बुरा कीजिए बुरा होगा। बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा। बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा। बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। शंकर जी आए भगवान को देखने, और मैया बोली लाला आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं। हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं। हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी अब में। आप लोग भी ऐसा भाव बनाओ, कन्हैया से कहो, हे कन्हैया, मैया जैसे लाला को गोदों में बिठा रही हैं, आप भी कहो आ बैठ मेरी गोदी में। कन्हैया मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं। हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं। हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में। जय हो। हे हरि। प्यारा सा कन्हैया मेरा मन ले गया, प्यारा सा कन्हैया मेरा मन ले गया। मोटी मोटी अखियों में गम दे गया। प्यारा सा कन्हैया मेरा मन ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। तू सूरज है तू चंदा, मेरी आँखों के तारे, मेरी आँखों के तारे। तू सूरज है तू चंदा, मेरी आँखों के तारे, मेरी आँखों के तारे। आंचल में छिप जा लाड़ ले, ओ दुनिया से न्यारे, ओ दुनिया से न्यारे। आंचल में छिप जा लाड़ ले, ओ दुनिया से न्यारे, ओ दुनिया से न्यारे। किस्मत तू मेरो लाला, किस्मत तू मेरो लाला, तुझ पे जग मार दूं। हाय
नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो आ मेरी गोदी में आ बैठ मेरी गोदी में तुझको निहार लूं हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो आ मेरी गोदी हरि बोल। हरि बोल तेरे मोटे मोटे नैना तेरी तोतली जुबान तेरी तोतली जुबान तेरे मोटे मोटे नैना तेरी तोतली जवान तेरी तोतली जवान मैं आनंद में आ जाती जब कहता तू मुझे माँ जब कहता तू मुझे माँ मैं आनंद में आ जाती जब कहता तू मुझे माँ जब कहता तू मुझे माँ सांवरिया मेरे प्यारे सांवरिया मेरे प्यारे सांवरिया मेरे प्यारे तुझे इतना दुलार दूं हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो मेरी गोदी में मेरी गोदी में तुझको निहार लो हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो अरे हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो अरे हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो मैया जी झूठ मत बोलो प्रभु के पास जाना है मैया जी झूठ मत बोलो प्रभु के पास जाना है लड़कपन खेल में खोया लड़कपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया जवानी नींद भर सोया बुढ़ापा देख कर रोया वही किस्सा पुराना है बुढ़ापा देख कर रोया वही किस्सा पुराना है मैया जी झूठ मत बोलो प्रभु के पास जाना है मैया जी झूठ मत बोलो प्रभु के पास जाना है मैया जी झूठ मत बोलो प्रभु के पास जाना है मैया जी झूठ मत बोलो